हेलो दोस्तों, आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के योग को हल करने की प्रतिस्थापन विधि को समझेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसी को कहते हैं अंग्रेजी में। दो समीकरण दिया हुआ है 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4, 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। अब देखिए समीकरण फर्स्ट से हम क्या करेंगे, एक वैल्यू x का वैल्यू निकालेंगे और समीकरण सेकंड में रख देंगे, या समीकरण सेकंड से आप x का वैल्यू निकाल के समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट से देखिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। 8x + 5y = 9, 8x = 9 प्लस में 5y है, इधर आ जाएगा तो जी माइनस में, ठीक है। x = 9 - 5y। अब देखिए 8 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, समीकरण क्या आ जाएगा जी, थर्ड। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में x का मान रखिए। समीकरण सेकंड क्या है, 3x + 2y = 4, 3x + 2 3 × x के जगह पर रखिए 9 - 5y / 8 + 2y = 4। चलिए देखिएगा, 3 × 9 = 27, 3 × 9 = 27, 3 × 5 = 15, y बट्टे में क्या है जी 8 + 2y = 4, ठीक है। 8 27 - 15y, नीचे में देखिए कुछ नहीं है, क्या है, एक हम 8 और 1 का एलसीएम ले लीजिएगा तो आपका 8 आ जाएगा, और 8 से भाग दीजिएगा तो भागफल 1 को इस पूरे से गुना करिएगा तो वही आएगा। अब 1 से भाग दीजिएगा भागफल 8 को 2 से गुना करिएगा तो 8 दूना 16y प्लस में = आपका आ गया 4। 27, 16 में से 15 घटेगा, आपका आ जाएगा 1y = 4। 8 भाग में इधर आएगा तो गुना, इसलिए y = 4 × 8 = 32, 27 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 32 में 27 घटा क्या बचेगा जी 5। अब यही y का मान समीकरण थर्ड में रख दीजिए, आपका x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। y का मान समीकरण सेकेंड थर्ड में रखने पर, इंग्लिश मीडियम वाले लिखिएगा पुट द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन थर्ड, ठीक है। x = 9 - 5y / कितना है 8, 9 - 5 × y का मान कितना है जी 5 / 8, यानी कि 9 × 5 × 5 बचे 25, 5 × 5 25 / 8। 15 में से 9 घटा, आपका आ गया 6, 1 का 1 -16/8, 8 दूना 16, यानी आपका x का वैल्यू आ गया -2। तो y का वैल्यू 5 और x का वैल्यू क्या आ गया -2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में 3x - 5y = 20, x + 2y = 3, 3x - 5y = 20, x + 2y = 3। इससे पहले वाले समीकरण में हम क्या किए थे, समीकरण फर्स्ट से x का मान निकाल के समीकरण सेकंड में रख दिए थे। यहाँ पे हम आपको बताएंगे समीकरण सेकंड से x का मान निकाल के फर्स्ट में रख के और उस तरह से हल करके बताएंगे, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट से देखिएगा, समीकरण सेकंड से फ्रॉम दी इक्वेशन थर्ड सेकंड x + 2y = 3, x = 3, 2y प्लस में इधर आ जाएगा तो जी माइनस में, समीकरण क्या आ जाएगा जी थर्ड। x का वैल्यू आप किस में रखेंगे, ये समीकरण सेकंड से निकालें, इसलिए हम x का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, इंग्लिश में लिखना है तो लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, समीकरण
3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो 3x का मान क्या आया जी, 3 माइनस 2y माइनस 5y इज इक्वल टू 20। 3 तिया 9, 3 दूनी 6y माइनस 5y इज इक्वल टू 20। 6y और माइनस 5y दोनों एक ही चिन्ह में है, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 6 और 5 कितना आ जाएगा, माइनस 11y इज इक्वल टू 20। 9 प्लस में इधर आ जाएगा तो जी माइनस में, इसीलिए माइनस 11y इज इक्वल टू 20 में से 9 घटेगा 11, y इज इक्वल टू 11 बट्टा माइनस 11, 11 कम 11, तो y का मान आपका क्या आ गया जी, -1। अब y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, इंग्लिश में अगर लिखना है तो लिखिएगा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y का मान क्या है जी, -1। 3 माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +2, 3 + 2 क्या आ गया 5, अतः x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -1। सो या हैंस लिख के x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू -1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 कहता है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। 7x माइनस 15y बराबर 2, x प्लस 2y बराबर 3। यहाँ भी वही करेंगे, समीकरण सेकंड से x का वैल्यू निकाल के समीकरण फर्स्ट में पुट करेंगे, फिर जो मान आएगा उसको फिर अगले समीकरण में रखेंगे। ठीक है, तो x का मान समीकरण फर्स्ट से लिखिए समीकरण सेकंड से क्या है, इंग्लिश में लिखना है तो लिखिए फ्रॉम दी इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3, 2y प्लस में इधर आ जाएगा आपका तो माइनस में, इसे मान लीजिए आप समीकरण थर्ड। यही x का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, तो 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। 7x का मान क्या है जी, 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। 7 तिया 21 माइनस 7 दूनी 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। तो 14 और 15 कितना हो जाएगा जी, 29 माइनस 29y इज इक्वल टू 2। 21 प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में। अब देखिए माइनस 29y, 21 में 2 घटेगा कितना बच जाएगा जी, -19, इसलिए y बराबर -19 बट्टा -29, माइनस माइनस कट गया तो y का मान आपका कितना आ गया, 19 बट्टा 29। y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, इंग्लिश में लिखना है, लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y है, 3 माइनस 2y का मान कितना है जी, 19 बट्टा 29, यानी 3 माइनस 2 इंटू 19/29। 19 दूना कितना हो जाएगा जी, 38, नीचे में क्या है जी 29, नीचे कुछ नहीं क्या है 1, 19 और 1 कैल्शियम आप 29 और 1 कैल्शियम आपका 29 आ जाएगा। 1 से भाग दीजिएगा, भागफल 29 को 3 से गुना करिएगा तो 29 तिया कितना, 9 तिया 27, 3 दूनी 6 2 8 माइनस 38। इसको घटाइए, 17 में से 8 घटा 8, 17 में 7 घटा 9 8 17, यहाँ बच गया 7, 7 में से 3 घटा 4 बट्टा 29। है समझ में, अतः x का मान 49 बट्टा 29 है और y का मान 19 बट्टा 29। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस 4 बराबर 14,
x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, तो समीकरण यहाँ भी वही करेंगे, समीकरण सेकेंड से आप अंग्रेजी में खुद से लिख सकते हैं, इसे पहले बता फ्रॉम द इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, माइनस में y है इधर आ जाएगा आपको प्लस में, तो समीकरण इसको मानेंगे थर्ड। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। x का मान क्या है जी आपका 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। और y कितना y हो जाएगा जी 2y बराबर 14, y बराबर 14, 4 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2y इज इक्वल टू 10। तो y बराबर क्या आ जाएगा 10/2, 2 पंचे 10, यानी कि y का मान कितना आ गया आपका 5। y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखिए x बराबर 4 प्लस वाई है, तो y का मान रख दीजिए 5, तो 9 5 कितना आ जाएगा आपका 5 4 9। तो x मान आपका आ गया 9 और y का मान आ गया 5। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।